नाज़रीन, एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं जनाब जमाल अहमद जमाल साहब। आप 97 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन अभी भी वो एनर्जी है, वो ताकत है कि अच्छे अच्छे नौजवानों को पीछे छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप कैमरा जो है हमारे जमाल साहब की तरफ ले जाए। जमाल साहब, हम आपसे ये मालूम करना चाहते हैं कि आप का ख़ानदान क्या था, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ हासिल की, कहाँ तक तालीम हासिल की, और फिर तालीम हासिल करने के बाद और जिस तरह की भी जिद्दोजहद की, आपने कौन सा पेशा अख्तियार किया, और फिर आपकी दुनिया में एक नया हलचल हम लोगों कई साल से देख रहे हैं। आपकी शायराना खूबी का हर जगह चर्चा, और ख़ासकर लोग आपसे संस्कृत भाषा में बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। ये संस्कृत भाषा का कैसे आपने उपयोग किया और किस तरीके से आपने ये चाहा कि इस ज़बान को सीखना ज़रूरी है और हर हिंदुस्तानी को सीखना चाहिए, हमारे मुल्क की एक संस्कृति भाषा। तो चलिए शुरू से आखिर तक मैं आपकी ज़बानी, आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, आप हैं जमाल अहमद जमाल। अस्सलामु अलैकुम। मैं जमाल अहमद जमाल 1928 ईस्वी में मैं अपनी माँ की गोद से भारत की गोद में आया। मेरी माँ ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला और मेरे ज़िंदगी की जो बचपना का मेरा जो ज़रूरत है बच्चों को, मेरे माँ बाप ने मुझे पूरा कर दिखाया। मेरी अपनी बचपन से आदत रही, मेरी ये सोच रही कि किसी के भाषा को उसकी भाषा में मैं कैसे समझाऊंगा। इसलिए मैं बचपन से ही मदरसा के साथ साथ मैं गुरुपिंड पे जाना शुरू कर दिया। मुझे लोग आश्चर्य में थे, मेरे गांव के लोग, आखिर ये सुबह में मदरसा में आता है, रात में ये थैली पकड़ के ढोली पकड़ के ये कहाँ जाता है। तो कुछ लोग हमारे पीछे लगे। लगते लगते मैं गांव के किनारा एक मेरा गुरुपिंड थे, गुरु जो संस्कृत पढ़ाते थे, मैं उसके चरण में जाता था और वहाँ से मैं संस्कृत की जो शुरुआत होती है मैं वहाँ पढ़ता था। तो फिर वो जो आदमी हमारे पीछे लगे थे, वो गांव वालों को कहा कि वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं, वो गांव के बाहर एक गुरुपिंड है, वहाँ जाकर के वो संस्कृत की तालीम हासिल करते हैं। सुबह में मदरसा जाते हैं, गांव में संस्कृत पढ़ते हैं। मेरे नाना बहुत बड़े हकीम थे, यहाँ की हकीमी उनका जो है 10-20 आदमी उनके यहाँ मुलाजिम थे और बहुत जोर सुनते उनका हकीमी का पर्चा था। तो मेरे नाना मुझे यही कहा था कि बेटा, अगर तुम अपने ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी बनाना चाहते हो, तुम हमेशा एकदम सदाचारी के तरह रहो और सिंपल ज़िंदगी व्यतीत करने की कोशिश करो। मैंने नाना की बात पर बहुत साधारण ज़िंदगी, कुर्ता और पैजामा में सारी ज़िंदगी मैंने काट। बहरहाल तालीम का सिलसिला चलता रहा और मैंने जब लोअर प्राइमरी किया वहाँ भी मैं संस्कृत पढ़ा, जब अपर प्राइमरी किया वहाँ ने संस्कृत किया, जब मिडिल स्कूल में गया वहाँ मैं संस्कृत को रास्ते में गया, जब मोहारी हाई स्कूल में गया वहाँ मैं भी संस्कृत को रखा। तो संस्कृत में जब मैं पढ़ने लगा तो हमारे जो आचार्य थे, प्राचार्य थे, उसने कहा कि जमाल, आखिर तुम्हारी ये फितरत में कैसे बात आई कि तुम हमारी भाषा को सीखने लगे। तो मैंने यही कहा था कि सर, मेरे नाना ने बताए हैं कि जो दुनिया की पहली तालीम है और पहला जो सबक है वो जिनकी भाषा है वो संस्कृत है, इसलिए तुम संस्कृत में इतना अच्छा कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम भविष्य में बहुत अच्छा करोगे। तो इसलिए और भी कई इंटरव्यू में हमसे पूछा गया कि नीरज कुमार सिंह यहाँ जो डीजी है, उन्होंने हमसे पूछा कि आखिर आप संस्कृत की भाषा क्यों रखा। तो हमने उनको साफ साफ जवाब दिया कि मैं
आपकी भाषा को, आपके भाषा के जरिए से आपके रामायण और वेद में कही हुई बातों को, आपके संकीर्ण बुद्धि को मैं कंक्रीट मार के इसी श्लोक से जगाना चाहता हूँ कि आपकी किताब में कहाँ कहा गया गया और मेरे कुरान में क्या कहा। बहरहाल मेरी तालीम चलती रही और मैं ग्रेजुएट पटना यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मुझे और शौक हुआ कि संस्कृत का मैं स्पेशल कोर्स करूं, तो मैं हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में, वहां से मैंने धर्मरत्न और धर्म विशारद की परीक्षा किया, जो इक्विवेलेंट एमए की। वहाँ से मैंने बहुत श्लोकों पर रिसर्च किया, चाणक्य स्कूल पर, कालिदास पर, मैं कई श्लोकों में मैंने रिसर्च किया, करना शुरू किया। और कई वक्तव्य में मैंने, जब कहीं एक धर्म की बात आती थी तो मैं वहाँ धर्म में कुरान के साथ साथ मैं रामायण और वेद का कोटेशन दे करके यही साबित करता था कि कुरान क्या कह रहा है और रामायण क्या कह रहा है और आपका रास्ता क्या है। मैंने सब जगह यही बात बताया कि महाजना जैन गता सह पंथा, बड़े बुजुर्ग जो रास्ता बताए हैं उस रास्ता पर चला करो, यही तुम्हारी कामयाबी है और यही में तुम कामयाब हो सकते हो। अगर तुम अपने बड़ों की बात नहीं मानकर चलोगे तो तुम्हारा जीवन में अधूरा होगा। तो और उसके बाद फिर कई जगह मैं बालिका विद्यालय में, मैं संस्कृत की जगह में कुछ 6 महीना का ही 1 साल मैंने लड़कियों की स्कूल में मैंने उन लोगों को संस्कृत पढ़ाया। वो लोग खूब चकित हो जाते थे कि ये मौलवी साहब हैं और संस्कृत कैसे क्यों पढ़ा रहे हैं। हम कहे बेटा विद्या है ये, हर आदमी सीख सकता है, इल्म किसी के हिस्से में नहीं है। जो इसमें आगे जो पढ़ेगा वो इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। मैंने संस्कृत को अपनाया और संस्कृत में चारों वेद, रामायण, गीता को सबने पूरा गाढ़ा करके अध्ययन किया। एक सवाल ने पूछा कि आखिर क्या है धर्म, क्या है। हम कहा धर्म के 10 लक्षण है, जब तक जीवन में उसे कोई नहीं उतारेगा तब तक वो अच्छा किसी धर्म का धार्मिक नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि सर उस लोग क्या है, क्या आप जानते हैं? बोले मैं जानता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि धर्म क्या है। तो मैंने उनको पढ़ के बताया, धृति, क्षमा, दमो, स्तम, शौच में इंद्रिय निग्रह, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दसं धर्म लक्षणम। एक सत्य ने उठ के खड़ा हुआ के कहा कि जमाल साहब मैं तो संस्कृत नहीं जानता हूँ लेकिन सुन रहा हूँ, आखिर इसका अर्थ क्या है। मैंने उसे अर्थ बताया कि जो इस्लाम में कहा गया है कि सब्र सबसे बड़ा ईमान का हिस्सा है, वहाँ वही है। धृति, धैर्य करो। क्षमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माफ कर दो। बाहरी आडंबर पर मत जाओ, हमेशा सच बोला करो, झूठ कभी नहीं बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखो, क्रोध को पी जाओ और हमेशा आदमी को सच्चाई के साथ अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही धर्म के 10 लक्षण है। अगर कोई भी मनुष्य जब तक धर्म के लक्षण को नहीं उतारेगा तब तक वो धर्म का धार्मिक नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि मेरा कुरान कह रहा है कि अल्लाह एक है और उसका बिना देखे, बिना पहचाने उस पर आपको ईमान लाना है। उन्होंने कहा कि क्या मेरी धर्म ग्रंथ में है? मैंने कहा है। संत कवि तुलसीदास ने रामायण के 14वां खंड पर लिखा है कि बिनु पग चले सुन बिनु काना, बिनु पग चले सुन बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। जबकि कुरान में आया है कुन फयाकुन, हो जा। ये अल्लाह को सुप्रीम पावर है। इस तरह से मेरे जीवन का कई घाट आता गया और मैं सबको तर्क के साथ में चलते चलते फिर अपने बपौती खानदान का जो मेरा पेशा था, कारोबार दाल भात तरकारी बेचना, उसी में मैं लग गया। कई आदमी मुझे मुहावरा मुझ पर दिया कि पढ़े फारसी बेचे तेल। मैं इसको प्यार किया, मैंने चैलेंज किया कि मैं तेल बाज कर बेच कर ही आकाश में उड़ूंगा और सबके सामने मैं हाजिर हुआ। और आज तक इस उम्र में भी 97 साल में भी मैं पूरी एनर्जी के साथ, ताकत के साथ अभी भी मैं हाजिर होता हूँ। 1947 में 13 अगस्त को सांप्रदायिक का पहला झगड़ा जब यहाँ कलकत्ता में हुआ था
तो महात्मा जी आए थे, महात्मा गांधी यहाँ था स्नान करने के लिए। मैं उस साल 18 साल की उम्र का था। मैं महात्मा गांधी से जाकर बेलिया घाटा में मिला, करीम मंजिल के पास। उनको कहा मैंने, गांधी जी हिंसा भड़क उठी है अहिंसा के देश में। कहा बाबू सब ठीक हो जाएगा, इसी के लिए मैं अनशन पर हूँ। तो ये हिम्मत भी मैंने कहा कि आंधी तवाफ करती है गांधी की आए जमाल, आंधी तवाफ करती है गांधी की आए जमाल। ये तो भंवर से लाए हैं कश्ती निकाल के। गांधी जी उससे खड़े हो गए, बेटा क्या तुमने कह दिया? मैं बोले बचपन का शायर हूँ, कविता लिखता हूँ, शायर लिखता हूँ, नज्म लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ और सबके जीवन का कहानी लिखता हूँ। ये मेरे हथेली में है और जब तक मुझे अल्लाह से दुआ है कि जब तक मुझे साथ रखे, मेरा ब्रेन मेरा पेन मेरे साथ रखे, ताकि आप सभी लोगों को मैंने कुछ न कुछ कहता जाऊं और कुछ कुछ सुनता जाऊं। उनके जीवन का कुछ भी हो तो मेरे से जो कुछ है मैं उसके सामने रखूं। यह है जमाल अहमद जमाल। तो जमाल साहब, ये तो पूरी कहानी आपने बता दी है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा और रिकॉर्ड करना चाहूँगा कि जैसे आपके नाना का नाम क्या है, आपके दादा दादी कौन थे, आपके वालिद साहब का, आपकी वालदा साहिबा का नाम क्या है? हाँ, ये सब चीज़ें मेरे दादा का आपके बारे में भी कि आपके कितने बच्चे हैं और आपने अपनी ज़िंदगी को ख़ानदानी तौर पर कैसे देखा। मेरे दादा का नाम मोहम्मद कासिम थे, वो गुजर गए। और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद कुदरत अली था, वो भी 88 साल की उम्र में गुजर गए। मेरे नाना हकीम मोहम्मद नूर थे, 115 साल की उम्र में गुजर गए। मेरी वालदा जुबैदा खातून थी जो 105 वर्ष में इंतकाल कर गई। और मेरा वालिद का पेशा बचपन से ही, मेरे दादा का पेशा गृहस्थ थे, बहुत बड़े किसान थे। और किसान के बाद में फिर मेरे वालिद ने ये कलकत्ता में आकर के घोड़ा गाड़ी जब चलता था वहीं से उन्होंने चाय और बिस्कुट बेचना शुरू किया। फिर उसके बाद कारोबार दाल भात तरकारी का पेशा किया और आज तक मैं उसी पेशे से लगा हुआ हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मुझे रोज़ पैसा चाहिए, रोज़ अकाउंट चाहिए, रोज़ मैं पैसा देखना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपने बेटों को भी इसी कारोबार में लगाया कि डेली का स्टेटमेंट है, उधार लाओ और नगद बेचो। ये कारोबार का बहुत अच्छा जगह है और ये कलकत्ता में बहुत अच्छा कारोबारी के हिसाब से माना जाता है जो होटल के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं तमाम बच्चों को अपने होटल में कारोबार रखा। लेकिन आने वाला जनरेशन को, जैसे मेरे पोता हुआ, मेरा नाती हुआ, तो इस पेशा से मैंने उसको अलग किया। फिर एक नाती को मैंने बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज में बनाया, तो मेडिकल MBBS किया। एक नाती हमारा प्रतिभामा इंजीनियर से बहुत बड़ा इंजीनियर हुआ जो टाटा में अभी प्रोजेक्ट मैनेजर है। दूसरा लड़का को मैंने हाफिज कुरान कराया, फिर बंगाल जी निकाला, उसे पे अभी इंजीनियरिंग कर रहा है। इस तरह से पोता मेरा पढ़ा आपका लामाटीना में, वो अभी सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ रहा है। इस तरह से दूसरा जनरेशन को मैंने इससे हटा करके और तालीम की तरफ लाया। जी बहुत खूब। और आखिर में मैं चाहूँगा कि कोई अच्छी सी नज़्म या गज़ल आप हमारे नाज़रीन को सुना दें। मैं जब बनारस यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक लाइन दिया गया था कि इस पर आप रिसर्च कीजिए। वो रिसर्च क्या था कि जत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री माँ बहनों की इज्जत को बढ़ावा दी जाए वहाँ फरिश्ते नाजिल होते हैं। जब मेरा ये दिमाग में आया तो सबसे पहले मैंने बेटी पर नज़्म लिखा और उसका 2-4 मिसरे आपको पता पेश कर रहा हूँ। हरने की बदी से अभी अनजान है बेटी, माँ बाप के दिल की हंसी मुस्कान है बेटी। कलियों का तबस्सुम है गुलिस्तान है बेटी, मासूम है भोली है मेरी जान है बेटी। उलझे हुए हालात में रहती है मेरे साथ, सच ये है कि दुख दर्द भी सहती है मेरे साथ। घर झूम उठा
घर झूम उठा, माँ ने मोहब्बत से संभाला। एक बेटी के आ जाने से फैला है उजाला, माँ बाप ने भी नाजो नाम से इसे पाला। बेटी को खिला देता है सोने का नवाला। ये हुस्न अमल, ये हुस्न अमल सबको मोहम्मद से मिला है। अल्लाह के नबी को बेटी पे दुआ है। और जब गज़ल लिखना किया तो मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के बारे में 2-4 नुक्ता सुनाना। जब कलम उठे तो यूसुफ की कहानी लिखे, प्यार का गीत जुलेखा की जुबानी लिखे। उसकी आँखों को किसी झील का पानी लिखे, मौज दरिया या समुंदर की रवानी लिखे। तुम मेरे पास में आ जाओ तो फिर मेरा कलम साथ जो गुजरे वही रात सुहानी लिखे। दिल पे जो जख्म दिया उसको छुपा कर सबसे, प्यार का तोहफा या मोहब्बत की कहानी लिख ले। मिस्र महबूब खुदा हो नहीं सकता है जमाल, किसकी इतनी है मजा आपका सानी लिखे। तो दोस्तों, अभी आप जमाल अहमद जमाल साहब की ज़िंदगी के बारे में एस एम राशिद की अदबी दुनिया में उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी सुन रहे थे। और यकीनन ये हमारे शहर कलकत्ता के नहीं बल्कि उर्दू दुनिया के एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत ही मुश्किल से, बल्कि हम कहें कि नायाब शख्सियतों में से इनका शुमार होता है। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि आज हम उनके सामने उनका इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनसे मिलकर के आपको यकीनन खुशी हुई होगी। तो अगर आपको पसंद आया है उनकी बात तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो याद दीजिए, फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस एम राशिद की अदबी दुनिया। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आज के कैमरामैन जनाब संजीव हुए साहब का, जिन्होंने आज इसे शूट किया है। बहुत बहुत मुबारक आप सबको। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।